7। रथ चला तो सत्यवती ने पहली बार दृष्टि उठाकर देवव्रत को देखने का प्रयत्न किया। ये कौन पुरुष है जो अपने जीवन का मूल्य देकर अपने वृद्ध पिता का सुख खरीद कर ले जा रहा है। आगे आगे 2 अश्वारोही दौड़े जा रहे थे। कदाचित वे हस्तिनापुर में पूर्व सूचना देने के लिए जाने वाले धावक थे। उनके पीछे देवव्रत का रथ था। उसके पीछे पीछे 2 रथ और थे और तब वो रथ चल रहा था जिसमें सत्यवती बैठी हुई थी। रथ के पीछे पीछे अनेक अश्वारोही दौड़ रहे थे। जाने वे रथ की रक्षा के लिए थे या मात्र उसका पीछा करने के लिए थे, या शायद राजा लोग मानते हों कि उससे उनकी शोभा बढ़ती है। पर सत्यवती को तो ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके ग्राम के बच्चे किसी बड़े वाहन को देखकर खेल खेल में ही उसके पीछे दौड़ने लगते थे। सत्यवती नहीं जानती थी कि इनमें किसका क्या पद है। पिछली बार जब स्वयं हस्तिनापुर के राजा शांतनु आए थे तब भी इसी प्रकार का जमघट लगा था उसके गांव में। तब पहली बार उसने मंत्री, अमात्य, सेनापति और जाने ऐसे ही कितने नए नए शब्द सुने थे। तब से वो इन शब्दों को सुनती आई थी। उनके अर्थ वो कुछ कुछ समझती भी थी और बहुत कुछ नहीं भी समझती थी। इस बार भी वैसे ही बहुत सारे लोग और बहुत सारे शब्द आए थे। अंतर केवल इतना था कि इस बार राजा के स्थान पर युवराज आए थे। युवराज की पीठ ही दिखाई पड़ रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था। सत्यवती के मन में बहुत इच्छा थी कि वो इस युवराज का चेहरा देखे। बाबा ने कहा था कि ये व्यक्ति दूसरों से एकदम भिन्न दिखाई देता है। उसका व्यवहार दूसरों से भिन्न था। पर क्या चेहरा भी? सत्यवती का अपना रंग रूप घर में न अम्मा से मिलता था न बाबा से। बाबा ने बताया था कि मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए कुछ निषादों को वो यमुना की धारा में बहती हुई मिली थी। उसका रंग रूप और वस्त्र इत्यादि देखकर बाबा को विश्वास हो गया था कि वो किसी क्षत्रिय राजा की संतान थी। उसके वस्त्र, उसके बहकर आने की दिशा और विभिन्न राज परिवारों के विषय में सुनी सुनाई चर्चाओं के आधार पर बाबा ये अनुमान ही लगाते रह गए कि वो किस राजा की पुत्री है। उसके माता पिता का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला था और बाबा को उसके राजकुमारी होने का कोई लाभ नहीं हुआ था। धीरे धीरे बाबा के मन में यह भी स्पष्ट हो गया था कि यदि ये पता लगा भी लें कि सत्यवती किसकी पुत्री है तो भी वे उसे उस राजा को शायद सौंप न पाए। सौंप देंगे तो एक तो पली पलाई संतान हाथ से निकल जाएगी, फिर राजा से पुरस्कार स्वरूप जो धन मिलेगा उस पर उन निषादों का अधिकार अधिक बनता है जिन्हें वो नदी में बहती हुई मिली थी। न सत्यवती ने कोई ऐसा व्यक्ति देखा था और न बाबा ने ही जो लाभ या स्वार्थ का अवसर आने पर एक कौड़ी भी किसी के लिए छोड़ देगा। नदी में जाल तो सब मिलकर ही डालते हैं, पर जिसके हाथ जो मछली लगती है उसका मूल्य वही हथिया लेता है। सत्यवती बाबा को इसलिए सौंप दी गई क्योंकि वो मछली नहीं थी और उस बच्ची को हाट में बेचकर उसका कोई मूल्य प्राप्त भी नहीं किया जा सकता था। जब राजा शांतनु आए थे तो ग्राम में हलचल मच गई थी। सत्यवती को तो सारी बात उनके लौट जाने के बाद ही मालूम हुई थी। उनके लौट जाने के बाद बाबा ने कहा था, बेटी, जब तू छोटी सी थी तब बहुत सोचा करता था कि तेरे जनक को खोजकर तुझे उन्हें सौंप दूं और बदले में अपने लिए
थोड़ी सुख सुविधा जुटा लूं, पर तब वो हो नहीं सका। अब तू सयानी हो गई है और मुझे भी तुझसे अपनी संतान से बढ़कर मोह है। अब तो तू पराए घर जाएगी ही, पर बेटी के रूप में नहीं, पत्नी और पुत्र वधू के रूप में। बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हुए माँ बाप अपनी सुख सुविधा का ध्यान नहीं करते। उस समय तो वो बेटी का ही सुख देखते। सत्यवती चुपचाप बाबा को देखती रह गई थी। तू राजा के घर से विदा होती बेटी, तू किसी युवराज से ब्याही जाती और ससुराल में राजरानी बनती। तेरा पुत्र बड़ा होकर राजा बनता, बाबा ने कहा था। पर तू इस असहाय दासराज के घर से विदा होगी, इसलिए तेरा स्वयंवर नहीं हो सकता। हम तो मछली बेचने वाले हैं बेटी, अपनी ओर से तो प्रयत्न करेंगे कि मछली महंगी से महंगी बिके, पर बेचनी तो उसी भाव से पड़ेगी जिस भाव का ग्राहक मिलेगा। मछली का भाव वही होता है बेटी, जिस भाव उसे ग्राहक खरीद ले। मैं समझी नहीं बाबा, सत्यवती ने कहा था। मेरी दृष्टि में तेरा मूल्य बहुत ऊंचा है सत्यवती, बाबा ने कहा था। मेरा वश चले तो संसार में से सबसे सुंदर और बलिष्ठ क्षत्रिय राजकुमार को मैं तेरा वर चुनूं, पर वे लोग हमारी पहुंच से परे हैं बेटी। भाग्य से आज राजा शांतनु तेरा हाथ मांगने आए हैं। सत्यवती ने दासराज की ओर देखा था, जैसे पूछ रही हो, कौन शांतनु? हस्तिनापुर के राजा कुरुराज शांतनु। सत्यवती की दृष्टि झुक गई थी। इस विषय में क्या कहती बाबा से? उनका वय तुमसे बहुत अधिक है पुत्री, तुम्हारी तुलना में उनको वृद्ध ही कहा जाएगा। सत्यवती कुछ नहीं बोली थी। मैं इस सौदे में से ही अधिक से अधिक कमाना चाह रहा हूं बेटी, बाबा ने कहा था। मैंने उनसे कहा है कि यदि वे वचन दें कि उनके पश्चात तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर का राजा होगा, तो मैं तुम्हारा विवाह उनसे कर सकता हूं। इस सारे सौदे में सत्यवती क्या कहती? बाबा ही कहते गए थे। वैसे तो झूठ बोलने में किसी का क्या खर्च होता है। राजा कह दे कि हां, सत्यवती का पुत्र ही उनके बाद राजा बनेगा, और वो उसे राजा ना बनाए तो कोई क्या कर लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटी, दासराज का स्वर कुछ धीमा हो गया, कि पुत्र तो राजा बनेगा पिता के देहांत के बाद। जब राजा शांतनु दिवंगत हो जाएंगे तो उनसे कौन पूछने जाएगा कि उन्होंने अपने वचन को क्यों नहीं निभाया। पर फिर भी ये राजा मुझे कुछ भला आदमी लगता है। कैसे? सत्यवती पूछे बिना नहीं रह सकी थी। उसने वचन नहीं दिया है, वो झूठा वचन नहीं देना चाहता, इसीलिए चुपचाप लौट गया है। सत्यवती की समझ में यह गोरख धंधा नहीं आ रहा था। शांतनु का एक बेटा है देवव्रत, बाबा ने बताया था। वो युवक है और बलिष्ठ है, युद्ध प्रवीण और शूरवीर भी है। यदि राजा ने उसको युवराज पद से वंचित किया तो संभव है कि वो विद्रोह कर दे। और सत्या, बाबा रुक कर जैसे कुछ सोचने लगे, यदि राजा मान भी गए तो भी उनके देहांत के बाद तुम्हारा नन्हा बालक देवव्रत से लड़कर अपना अधिकार ले पाएगा क्या? जिस देवव्रत से स्वयं राजा शांतनु डर रहे थे, उससे लड़कर सत्यवती का पुत्र राज्य कैसे ले लेता? राजा शांतनु अपनी राजधानी लौट आए और दासराज सोचता ही रह गया कि उसने अधिक के लोभ में कहीं कम को भी खो तो नहीं दिया। और तब स्वयं युवराज देवव्रत आए। उनसे बात कर जब बाबा ने सत्यवती को बताया कि पिता तो एक छोटा सा वचन नहीं दे पाया था, पुत्र बड़े बड़े 2 वचन दे रहा है,
सत्यवती को विश्वास नहीं हुआ था। पिता के दूसरे विवाह से देवव्रत को ऐसा कौन सा लाभ होने जा रहा था जिसके लिए देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। ये प्रतिज्ञा पिता को प्रसन्न करने के लिए ही तो की थी ना। पर पिता को प्रसन्न करके क्या मिलेगा देवव्रत को? राज्य ही तो। पर वही राज्य ही तो त्यागने की प्रतिज्ञा कर ली है उन्होंने। केवल राज्य ही नहीं, स्त्री सुख भी। क्यों की ये प्रतिज्ञा? इससे देवव्रत को कौन सा सुख मिलेगा? बाबा ने कहा तो कुछ नहीं था, पर मन ही मन वे संशय थे। सत्यवती को तो एकदम विश्वास नहीं हो रहा था, पर कठिनाई तो ये थी कि वे ये भी नहीं मान रहे थे कि देवव्रत की प्रतिज्ञा झूठी है। यदि देवव्रत वो सब कुछ नहीं करना चाहता था जो कुछ वो कह रहा था, तो उसके लिए कहीं अधिक सरल था कि प्रतिज्ञा करता ही नहीं। झूठी प्रतिज्ञा को तोड़कर कलंकित होने से तो अप्रतिज्ञा अधिक सरल थी। देवव्रत को समझ पाना न तो पिता के लिए संभव था न पुत्री के लिए। विदा से पहले बाबा ने सत्यवती को इतना ही कहा था, पुत्री, नींव मैंने डाल दी है, अब उस पर प्रासाद उठाने का काम तो यथा समय तुम्हें ही करना है। स्वयं अपने आप पर भरोसा रखना और किसी पर भी पूरा विश्वास मत करना। बाबा ने जैसे उसे अपने जीवन के अनुभव का संपूर्ण निचोड़ दिया था। संसार में न सज्जनों का अभाव है न दुष्टों का। कौन जाने देवव्रत से किस सुख के प्रलोभन ने ऐसे त्याग की प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। बस तुम अपना अधिकार मत छोड़ना। पिता के अनुभव के सामने सत्यवती क्या कहती? उसे जीवन का अनुभव ही क्या था, और मनुष्य की परख ही कितनी थी। मनुष्यों से अधिक तो वो मछलियों को ही पहचानती थी, और मछलियों का तो नियम ही था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पर मनुष्यों में सत्यवती सोचती है तो उसे लगता है कि मनुष्यों के विषय में कोई एक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। मानव समाज में भी अधिकांशतः मत्स्य न्याय ही चल रहा है। अपने से छोटों को खाकर ही लोग बड़े बनते हैं शायद। अब शांतनु भी तो देवव्रत को खा ही रहे हैं। पर मनुष्यों में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों की रक्षा करती भी देखी गई हैं, जिसका जो अनुभव हो। और सत्यवती को अपना अनुभव नहीं भूलता। पहले तो अन्य निषाद कन्याओं के समान सत्यवती भी मछली व्यवसाय में ही लगा दी गई थी। कभी कभी मछलियां पकड़ने भी जाती थी, पर अधिकांशतः उसका काम पकड़कर लाई गई मछलियों को संभालना ही था। वो मछलियों के इतने निकट रही थी, मछलियों के इतने बीच रही थी कि उसके वस्त्रों में ही नहीं, उसके अंगों में भी जैसे मछली की गंध समा गई थी। और कोई कहता सो कहता, उसे स्वयं अपने आप से ही गंध आने लगी थी। वो स्वयं अपने आप को मत्स्य गंधा मानने लगी थी। तब बाबा ने मछलियों का काम उससे छुड़वा लिया था। उसे धर्मार्थ नाव पर भेज दिया था। यमुना को पार करने के लिए दिन भर यात्री लोग आया जाया करते। निषादों की असंख्य नौकाएं दिन भर नदी में चलती रहती थी। पर बाबा ने सत्यवती को यात्रियों की वैसे किसी नाव पर नियुक्त नहीं किया था जो शुल्क लेकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। ऐसे किसी नाव पर अपनी असाधारण सुंदरी युवती पुत्री को नियुक्त करना दासराज को अच्छा नहीं लगा था। उन नौकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते थे। साधारण यात्रियों के साथ धनी व्यापारी भी आते थे। देश विदेश से घूमे हुए लोग आते थे। उनके पास धन का आकर्षण था, चतुराई भरी बातों का माया जाल था।
सत्यवती अभी नादान थी, जीवन तथा लोगों को अच्छी तरह समझती नहीं थी। ऐसे ही किसी प्रलोभन के भ्रमजाल में फंस जाएगी तो जाल में फंसी मछली का सा कष्ट पाएगी। दासराज ने अपनी प्रिय पुत्री को धर्मार्थ नौका पर नियुक्त किया था। यमुना के तट पर अनेक ऋषियों के आश्रम थे, तपस्वियों की तपोभूमियां थी। साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, सिद्ध साधक आते जाते ही रहते थे। उनसे नदी पार कराने का क्या शुल्क लेना? उनके पास शुल्क देने के लिए होता भी क्या था? वन के कंद मूल फल। उनसे अधिक तो स्वयं निषादों के पास ही बहुत कुछ था। उन तपस्वियों को धर्मार्थ नौका पर ही नदी पार कराई जाती थी। उसी धर्मार्थ नौका पर नियुक्त की थी दासराज ने सत्यवती की। तपस्वी नारी सौंदर्य से उदासीन थे। धर्म का धर्म रहेगा और युवती सत्यवती पुरुष की दृष्टि से सुरक्षित भी रहेगी। उसी नौका पर एक दिन ऋषि पराशर आए थे। जब आए थे तो बहुत आत्मलीन थे, जैसे किसी गहरी समस्या में डूबे हों, अपने परिवेश से असंपृक्त, जैसे ब्रह्मांड उनके पिंड से बाहर नहीं, उनके भीतर हो। नौका में बैठते हुए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि नाव में कोई और है या नहीं, या नौका को चला कौन रहा है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि नौका चलेगी भी या नहीं, और चलेगी तो कब चलेगी। जब काफी समय बीत गया, दूसरा कोई यात्री भी नहीं आया और पराशर कुछ बोले भी नहीं, तो सत्यवती को सब कुछ बड़ा अटपटा सा लगने लगा। यमुना के एकांत घाट पर लगी हुई नौका और उसमें बैठे हुए पराशर और सत्यवती अपने नारीत्व अथवा यौवन के प्रति कभी इतनी सजग नहीं हुई थी। इस अटपटी अवस्था से मुक्त कैसे हो? दूसरा यात्री जाने कब आए, ना आए। आखिर वो कब तक इस युवक तपस्वी के साथ इस एकांत स्थान में नौका पर बैठी रहेगी? ठीक है, तपस्वी उसे कुछ कह नहीं रहा, वो तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा, पर सत्यवती का मन, उसका बोध, क्यों न सत्यवती उसे दूसरे किनारे तक छोड़ाए? दूसरे यात्रियों का होना क्या आवश्यक है? यात्रियों की संख्या का तो कोई नियम नहीं है। सत्यवती ने चप्पू संभाल लिए। नाव चली तो पराशर का ध्यान जैसे कुछ बंटा। उनकी उचटती हुई दृष्टि सत्यवती पर भी पड़ी और फिर जैसे फिसलती हुई आगे बढ़कर यमुना के जल पर टिक गई। दृष्टि टिकी तो जैसे उसे कुछ याद आया। उसके मार्ग में एक नारी बदन आया था। तपस्वी की दृष्टि प्राकृतिक सौंदर्य में लुब्ध न रहकर वापस नारी सौंदर्य पर लौट आई। इस बार पराशर की जो दृष्टि सत्यवती की ओर लौटी थी, वो निर्वैयक्तिक नहीं थी, वो असावधान भी नहीं थी, वो मूक भी नहीं थी। वो एक पुरुष की दृष्टि थी जो नारी के सौंदर्य के भाव से दीप्त थी। दृष्टि आकर सत्यवती की आंखों पर टिकी। सत्यवती की आंखें झुक गईं। वो एकाग्र होकर यमुना के जल को ताक रही थी, पर इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सचेत थी कि युवक तपस्वी की दृष्टि ने अब संकोच छोड़ दिया है। वो ढीठ हो गई है। पराशर की दृष्टि सत्यवती की पलकों से जैसे फिसल कर गिरी और उसका आवरण क्षत हो गया। इस आवरण के भीतर सिमटे तरल पदार्थ को अब मर्यादित रखना कठिन था। वो सत्यवती के पूरे चेहरे पर फैल गया। वो सत्यवती की ग्रीवा से होता हुआ उसके कंधे पर थोड़ी देर टिका और फिर उसके सारे शरीर पर फैल गया।
पराशर की दृष्टि जैसे देखती नहीं थी, छूती थी। वो जहां से होकर बढ़ती थी, जैसे रोम रोम को सहला जाती थी। सत्यवती का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी समझ में एकदम नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना घबरा क्यों रहा है। वो पहली बार नाव नहीं चला रही थी, न पहली बार कोई युवा पुरुष उसकी नाव में बैठा था। उसे किस बात की व्याकुलता थी? युवा तपस्वी की दृष्टि में प्रशंसा थी, और वो प्रशंसा सत्यवती के शरीर को जितना पिघला रही थी, उसका मन उतना घबरा रहा था। वो लगातार अपने मन से पूछ रही थी कि ये सब क्या था, पर मन था कि कोई उत्तर ही नहीं दे रहा था। तुम बहुत सुंदर हो सुनैने, तपस्वी पहली बार बोला। मेरा नाम सत्यवती है तपस्वी। सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि तपस्वी उसका नाम बिना पूछे क्यों उसे अपनी इच्छा से सुनैने कह रहा है। तुम बहुत ही सुंदर हो सत्यवती। इस बार तपस्वी निसंकोच बोला। तुम्हारे नयन, तुम्हारे अधर, तुम्हारी ग्रीवा, तुम्हारी आकृति, तुम्हारा अंग संचालन, ओह सत्यवती, तुम नहीं जानती तुमने मेरे मन को किस प्रकार मत कर रख दिया है। सत्यवती लगातार अपने आप से पूछ रही थी कि वो इतना डर क्यों रही है। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, और फिर वो भी नारी। तपस्वी उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था, और वो इस प्रकार भयभीत हो रही थी, जैसे सामने कोई भयंकर संकट आ खड़ा हुआ हो। उसके रूप की प्रशंसा करता तपस्वी कितना कमनीय लग रहा था, और उसका मन जैसे मुष्टि प्रहार कर करके उसे कह रहा था, सत्यवती सावधान, सावधान सत्यवती। सहसा सत्यवती सचेत हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके चप्पू सीधे नहीं पड़ रहे थे। नाव डोल रही हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो अपने मार्ग से भटक गई थी। ये यमुना का कोई और क्षेत्र था। एक छोटा सा द्वीप निकट था। द्वीप में कमल ही कमल खिले हुए थे। सत्यवती को लगा उसके मन में भी कमल वन खिलाया है, किंतु साथ ही उसके माथे पर पसीना भी उगाया था, जैसे कमल दलों पर ओस की बूंदें आ टिकी हो। तपस्वी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। संयम असंभव हो गया है देव सुंदरी। तुम अप्सरा होते हुए निषाद कन्या का वेश बनाए क्यों बैठी हो? तपस्वी ने उसकी ओर पग बढ़ाया। नाव डगमगा गई। सत्यवती ने उसे द्वीप के साथ टिका दिया। उसके मुंह से जैसे अनायास ही निकल गया, मैं निषाद कन्या ही हूं तपस्वी। मत्स्य गंधा हूं मैं। मेरे शरीर से मत्स्य की गंध आती है। तपस्वी खुलकर हंस पड़ा, और उसने जैसे स्वतः चलित ढंग से सत्यवती की बाह पकड़कर उसे उठाया। मछलियों के बीच रहकर मत्स्य गंध हो गई हो, पर हो तो तुम कामध्वज की मीन। मेरे साथ आओ, इस कमल वन में विहार करो, और तुम पद्मगंधा हो जाओगी। सत्यवती जैसे तपस्वी द्वारा सम्मोहित हो गई थी। उसने अपनी बाह छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसका विवेक जैसे हाथ में कशा लिए लगातार उसे पीट रहा था। ये ठीक नहीं है सत्यवती, ये ठीक नहीं है। समझ जा। तू जानती भी है तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरा समाज क्या कहेगा। तेरा यह शरीर तेरा अपना नहीं है। इस पर तेरे समाज का अधिकार है। उससे पूछे बिना ना तो इससे सुख उठा सकती है, ना किसी को इससे सुख दे सकती है। पर शरीर था कि विवेक की बात पर कान ही नहीं धर रहा था। उसका रोम रोम शिकायत कर रहा था कि तपस्वी ने उसकी बाहें क्यों थाम रखी है।
वो उसके शरीर को क्यों नहीं थामता। क्रमशः शरीर के उद्घोष में विवेक का स्वर कहां डूब गया, उसे पता ही नहीं लगा। दोनों द्वीप पर आए और बिना किसी योजना के अनायास ही एक दूसरे की इच्छाओं को समझते चले गए। तपस्वी इस समय तनिक भी आत्मलीन नहीं था। उसका रोम रोम सत्यवती की ओर उन्मुख ही नहीं था। लोलुप याचक के समान एकाग्र हुआ उसकी ओर ही निहार रहा था। सत्यवती को लग रहा था जैसे वो मत्स्य गंधा नहीं, मत्स्य कन्या है। यह सरोवर ही उसका आवास है। चारों ओर खिले कमल उसके सहचर है। वे दोनों दो तितलियों के समान आगे पीछे उड़ रहे थे, जो कभी किसी फूल की पंखुड़ी पर जा बैठती हैं, कभी किसी अधखिली कली पर। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब, कहां और कितनी देर तैरे, कितनी देर फूलों में रहे, कितने कमल उन्होंने तोड़े, कितने कमलों से तपस्वी ने सत्यवती का श्रृंगार किया। सत्यवती के केशों में कमल के फूल गूंथे थे। उसके गले में कमलों के हार झूम रहे थे, इतने कि उसका वक्ष कमलमय हो गया था। उसकी कलाइयों में कमल वलय थे। उसकी कटी में कमल की करधनी थी। उसके पैरों में कमल की पैंजनियां थी और वो स्वयं कमल सरोवर बनी हुई तपस्वी की भुजाओं के कगारों में इठला रही थी। तपस्वी उसे बार बार प्यार कर रहा था। मेरी पद्मगंधा, मेरी पद्मगंधा। सत्यवती को लग रहा था उसके रोम रोम में जैसे कमल गंध समा गई है। उसके श्वास जैसे कमल गंध से महक रहे हैं। उसके हृदय का ज्वार सागर की किसी भी उत्ताल लहर से कम ऊंचा नहीं था। रथ रुक गया। आगे जाते हुए रथ पहले ही रुक चुके थे। पीछे आने वाले दल ने भी रुकने के संकेत में अपनी दाहिनी भुजाएं उठा रखी थी। सत्यवती जैसे स्वप्न से जागी। वो यमुना की उस द्वीप के कमल सरोवर के तट पर नहीं थी। वो कुरुकुल का अंग बनने के लिए रथ में हस्तिनापुर जा रही थी। उसने औचक ही चरणों में बैठी दासियों की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, क्या हस्तिनापुर आ गया? साथ ही लग रहा था कि उनके मुख से हां निकलते ही उसके शरीर से जैसे प्राण भी निकल जाएंगे। स्वामिनी, थोड़ा विश्राम कर ले। सारथी ने बहुत आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। हस्तिनापुर पहुंचने में अभी प्रहर भर और लगेगा। सत्यवती कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज तक वो एक निषाद कन्या थी, जो यमुना में धर्मार्थ नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। लोग उसे आदेश देते थे, मीठा कड़वा कुछ भी कह देते थे। ऐसा रथ सारथी और रथी देखती तो भय से सत्यवती के प्राण सूख जाते थे। और आज ये सारथी इतने विनीत भाव से उसे स्वामिनी कह रहा था, और वो उसी संबोधन की मर्यादा में बंधी उससे ये भी नहीं पूछ पा रही थी कि उसे थोड़ा जल मिलेगा क्या। वो कुछ कहती या कहने के लिए सोच पाती, उससे पहले ही उसे देवव्रत अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। इसी पुरुष को वो कितना देखना चाह रही थी, पर उसे अपनी ओर आते देख सत्यवती की आंखें नहीं उठ रही थी। नहीं, ये नारी की लज्जा नहीं थी। उस लज्जा का अनुभव उसने केवल ऋषि पराशर के सम्मुख किया था। अन्य पुरुष जैसे उसके लिए पुरुष ही नहीं थे। तो फिर क्यों नहीं देख पाती वो कौरवों के इस युवराज की ओर? उसके राज वैभव का आतंक था, या इस देव पुरुष को सदा के लिए वंचित करने की अपराध भावना? सेवकों ने एक घने वृक्ष की छाया में बैठने के लिए आसन लगा दिया।
पीने के लिए जल और खाने के लिए कुछ फल रख दिए। देवव्रत ने आकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माता, कुछ जलपान कर ले। सत्यवती ने अकबकाकर देवव्रत की ओर देखा। इस वय के युवक के मुख से अपने लिए माता संबोधन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संभवतः वय की दृष्टि से युवराज उससे बड़े थे, किंतु संबंध, हाँ, संबंध की दृष्टि से सत्यवती देवव्रत की पिता की पत्नी होने जा रही है, तो पुत्र ही तो होंगे देवव्रत। सत्यवती कुछ बोली नहीं। संबंध कुछ भी हो, किंतु अभी तक भीतर से वो एक साधारण निषाद कन्या ही थी, जिसने अपनी जीवन में पाठशाला या गुरुकुल का कभी मुंह भी नहीं देखा था। घर में साधारण खाना पकाना सीखा था। बाहर निकली तो मछलियों और नौकाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। उसकी भाषा तो वैसी नहीं है जैसे देवव्रत बोलते हैं, न ही उसका स्वर उतना शालीन हो पाएगा। वो चाहे भी तो भी नहीं। फिर देवव्रत तो राजकुमार है, कुरु राज्य के युवराज। सत्यवती न उस राजसी वेशभूषा, राजसी व्यवहार, राजसी वैभव के आतंक को धो सकती है, न अपने मन को चुप करा सकती है। उसके मन में जैसे कोई बूढ़ा सुग्गा जम कर बैठ गया था, जो देवव्रत का विचार आते ही अपना रटा हुआ वाक्य घोषणा के रूप में दोहराने लगता था। सत्यवती, तूने इसका सब कुछ चुरा लिया है। सच ही तो देवव्रत अब युवराज कहाँ रहे। ये रथ, ये किरीट, ये आभूषण, ये राजसी ठाट, ये सब तो अब सत्यवती की भावी संतान का है। ये सब तो देवव्रत अभी तक ढो रहे हैं, जब तक सत्यवती की संतान जन्म नहीं लेती। वो रथ से उतरी। दासियों ने सहारा दिया, पर रथ से उतर आने पर भी सत्यवती के मन में यह भय बना ही रहा कि कहीं उसके पैर लड़खड़ा न जाए। सत्यवती आसन पर बैठ गई तो देवव्रत अश्वारोहियों की ओर लौट गए। अब सत्यवती थी और दो दासियां अपनी सामान्य स्थिति में। सत्यवती को इन दासियों से तनिक भी भय नहीं लगता। वो बहुत सहजता से उनसे समानता का व्यवहार कर सकती थी। उनके गले में बाहें डाल उल्लास से नाच भी सकती थी, किंतु जिस पद पर उसे ला बैठाया गया था, उसकी मर्यादा इसमें थी कि वो उनके साथ समानता का व्यवहार न करे, उनसे बड़ी बनकर दिखाए, स्वयं को ऊंचा और उन्हें नीचा माने। और ये सब उसे आता नहीं था। प्यास लग रही थी, क्या करे वो। सत्यवती ने पात्र उठाकर पानी पी ली। यदि वो राज परिवार की मर्यादा के उपयुक्त नहीं है तो ना सही, पानी तो उसे पीना ही है। प्यास तो राजाओं को भी लगती होगी, और पानी तो वे भी अपने हाथ से उठाकर ही पीते होंगे। कोई बच्चे तो है नहीं कि दास दासियां माता पिता के समान अपने हाथ में पात्र लेकर उन्हें पानी पिलाते होंगे। पानी पीकर उसने पात्र चौकी पर रखा तो एक दासी ने अपने दोनों हाथों में फल उठाकर अत्यंत सम्मान पूर्वक उसकी ओर बढ़ाए। सत्यवती ने एक फल उठा लिया। फल उसके लिए नया था। जाने क्या नाम था उसका। यमुना तट के अपने परिचित वनों में से किसी वृक्ष पर उसने ऐसा फल नहीं देखा था। इन राज परिवारों में फल भी जाने किन वृक्षों से आते हैं। यात्रा पुनः आरंभ हुई। जाने क्यों सत्यवती के कानों में देवव्रत का संबोधन माता माता बार बार गूंजता ही चला गया। उसकी आंखों की पुतलियों से एक साध्य जात बालक जैसे चिपक गया। नन्हा सा बालक था, आंखें बड़ी बड़ी जैसे किसी मद में डूबी हुई हों, होंठ कोमल और सुंदर आकार के थे।
पर वो किसी गंभीर वयस्क के समान उन्हें बंद किए हुए था। सांवला रंग था, नन्हे से शिशु के समान। न तो उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और न वो किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से रो रहा था। वो शांत भी नहीं था, वो तो जैसे किसी गहन चिंता में डूबा हुआ था। कमल सरोवर वाले यमुना के द्वीप से लौटकर सत्यवती घर आई तो अम्मा ने हल्के से पूछा था, क्या बात है सत्या, आज बहुत देर कर दी। सत्यवती क्या कहती, उसे तो ध्यान ही नहीं था कि वो कहां गई, किस समय गई, किस समय लौटी। उसे तो अपने चारों ओर कमल वन खिले हुए दिखाई पड़ रहे थे और उसकी नासिका में जैसे कमल गंध स्थायी रूप में जम गई थी। उसे स्वयं अपने आप से अब भी मत्स्य गंध नहीं, कमल गंध आ रही थी। वो पद्मगंधा थी और इसका ध्यान आते ही भय से जैसे अपने भीतर सिमट गई। अम्मा ने भी ये पद्मगंध सूंघ ली तो हाँ मां, देर हो गई। वो भीतर चली गई। मां भी अपने कामों में लग गई। दो एक बार किसी न किसी कारण से मां ने पुकारकर उसे बाहर आने के लिए कहा भी, तो वो टाल गई। बहुत थक गई हूं मां ने फिर नहीं पुकारा और सत्यवती अपने में डूबती चली गई। आज जैसे सारा संसार ही बदल गया था उसके लिए। संसार इतना मादक है, ये उसने इससे पहले कभी नहीं जाना था। सुख मन में है, शरीर में है या बाहर संसार में है, उसने कभी सोचा था ये। आज मन में जाने कैसा उल्लास था। शरीर का रोम रोम पुलक से भर गया था। संसार के अनेक रहस्य अनायास ही उसके सामने खुल गए थे और जाने क्यों संसार और भी रहस्यपूर्ण हो गया था। भीतर जैसे एक चिंगारी सी फूटी और अग्नि को पाने की व्याकुलता में प्राण अधीर हो उठे थे। किंतु मादकता की इस घनी परत के नीचे कहीं बाबा का ध्यान भी सुगबुगा रहा था। यदि बाबा को इस बात की सूचना हो गई तो बाबा उसके इस संबंध को किस दृष्टि से देखेंगे? प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे? प्रसन्न कैसे होंगे? अपनी पुत्री के किसी पुरुष से विवाह पूर्व संबंधों को जानकर कोई पिता कभी प्रसन्न हुआ है कि बाबा होंगे? निषादों में तो आए दिन कोई न कोई ऐसा झगड़ा टंटा खड़ा होता ही रहता है। जब कभी किसी कन्या के इस प्रकार के संबंध का पता बाबा को लगा, बाबा ने बहुत निर्मम होकर उसे दंडित किया है। और अब अपनी ही पुत्री और फिर एक निषाद कन्या के एक निषाद पुत्र से संबंध की बात कुछ भिन्न भी है। उनका तत्काल विवाह हो सकता है। उनके विवाह में न माता पिता को विशेष आपत्ति होती है और न निषाद समाज को। किंतु सत्यवती की बात और है। बाबा की दृढ़ धारणा है कि वो राजकन्या है, किसी क्षत्रिय राज्य की पुत्री। उसका विवाह बाबा निषाद समाज में नहीं करना चाहेंगे। वे उसके लिए किसी क्षत्रिय राजकुमार का स्वप्न देख रहे हैं। पर वो तपस्वी निषाद नहीं है तो क्षत्रिय राजकुमार भी नहीं है। बाबा किसी भी रूप में इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। जीवन की कोई सुख सुविधा नहीं है उस तपस्वी के पास, होने की कोई संभावना भी नहीं है। उसके मन ने करवट बदली। बाबा को बताना बहुत आवश्यक है क्या? कल भी वो अपनी नौका लेकर तपस्वी के पास चली जाए और लौट कर ना आए तो? वे वहीं उस द्वीप पर अपने लिए कुटिया बना सकते हैं। उनके खाने के लिए वन में बहुत फल है, पीने के लिए यमुना का जल है, क्रीड़ा के लिए वो कमल सरोवर है। उसका तन जैसे पुलक उठा, पर कैसा हठी मन था। उसका सुख मन से देखा ही नहीं जा रहा था। तत्काल मन ने एक दूसरी ही युक्ति सामने ला रखी। नाव खेना केवल सत्यवती को ही नहीं आता,
सारे निषाद यही काम करते हैं। सत्यवती तो केवल यात्रियों को यमुना के आर पार लाने ले जाने की ही अभ्यस्त है। निषाद युवक तो अपनी नौकाओं में बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हैं। वो द्वीप उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। सत्यवती और तपस्वी कितने दिन छिपे रह सकते हैं उनकी आंखों से। वे सयास या संयोग से किसी भी दिन उस द्वीप पर भी पहुंच सकते हैं। नहीं, सत्यवती अपनी दुर्गति नहीं करवाना चाहती। वो अपने बाबा के मुख से अपने लिए वही दंड उच्चारित होते हुए नहीं सुनना चाहती जो ऐसी स्थिति में अन्य निषाद कन्याओं के लिए होता है। प्रातः सत्यवती कुछ जल्दी ही तैयार हो गई। वो जब बड़े उत्साह में गुनगुनाती घर से बाहर निकली तो अम्मा ने पीछे से टोका, अरे इतनी मग्न हुई सी कहां चली जा रही है इतनी भोर को? सत्यवती चौंकी। बिना कुछ बताए ही अम्मा बहुत कुछ समझ रही हैं। वे जानती हैं कि वो मग्न है। सत्यवती ने मन को चेताया, चौकस रहना, भूली नहीं है अम्मा हमारी। आकाश पर उड़ते पक्षी को पहचानने वाला धोखा भी खा जाए, पर अम्मा तो निषाद पुत्री भी है और निषाद पत्नी भी। निषाद पुरुष तो केवल नाव चलाता है या जाल फैलाता है। वो शरीर से बलिष्ठ हो सकता है, पर जल के भीतर की था तो निषाद स्त्रियां ही पा सकती। वे नाव में बैठी हुई जल की ऊपरी थिरकन को देखकर बता सकती हैं कि उसके भीतर कौन सी मछली है और कितनी संख्या में है। निषाद पुरुष जाल फेंकने से पहले अपनी स्त्री की ओर अवश्य देखता है। संकेत मिलता है तो जाल उछाल देता है, नहीं तो जाल उसके हाथ में ही सिमटा रहता है। जिनकी आंखें जल की अथाह गहराई में सब कुछ देख लेती हैं, उन निषाद स्त्रियों की मुखिया अम्मा अपनी बेटी के चेहरे को देख ये नहीं भाप पाएंगी कि उसके मन में क्या है। चेहरे से मन की दूरी ही कितनी है। और सत्यवती का मन उतना गहरा भी तो नहीं है जितना कि यमुना का जल। अम्मा से कुछ छिपा कर रखना कठिन ही होगा। अपनी नौका पर जा रही हूं अम्मा। सत्यवती ने सहज होने का प्रयत्न किया। वो बाहर आ गई थी और नहीं चाहती थी कि लौटकर अम्मा के सामने पड़े। ऐसा न हो कि अम्मा उसके चेहरे से कुछ और भी भांप ले। 2-4 फेरे लगा लेगी तो कौन बदले में राज्य पा जाएगी। अम्मा ने पीछे से कहा, धर्मार्थ नौका पर इतनी भोर जाने का कोई धर्म नहीं है। वहां कौन बैठा तेरी बाट जो रहा है? जाने कोई दुखिया रात से ही अटका हो कि भोर हो तो उस पार जाए। सत्यवती हैरान थी कि वो क्या कह गई, पर अम्मा इस सरलता से मानने वाली थी क्या? अरे पथिक है या चकवा? वे बोली कि रात भर चकवी से विलग हो रोता रहा हो। सत्यवती का मन कह रहा था वो चकवा ही है अम्मा। रात भर बापुरे की आंख नहीं लगी होगी, पर उसके विवेक ने जैसे जिह्वा को सी दिया। चुप रहे दुष्ट, तू तो सत्यानाश करा के रहेगी। सत्यवती कुछ नहीं बोली तो अम्मा ही बोली, तेरे यात्री तो तापस तपस्वी होते हैं। वे प्रातः अपनी पूजा उपासना में लगे होंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त में नदी पार कराने को उत्सुक तो कोई तपोभ्रष्ट योगी ही होगा। सत्यवती का मन नाच नाच कर कह रहा था, अम्मा जाने वो कैसा योगी है, पर मैं उसी की जोगन हूं। तू मुझे रोककर अपने तप से भ्रष्ट मत कर। पर सत्यवती को रुकना पड़ा। ना रुकती और अम्मा हठ पकड़ जाती तो संकट और भी बढ़ जाता। पर यह रुकना कितना तड़पा गया था सत्यवती को। जितनी देर घर में रही, जाल में फंसी मछली के समान तड़पती रही। घर से जब चली तो ऐसे चली जैसे धनुष से बाण छूटा हो। एक बार मन में आया भी कि वो तो ऐसे भागी जा रही है जैसे सचमुच तपस्वी सारी रात वहीं बैठा रहा हो। जाने वो कहां होगा, जाने उसका स्थान कहां है।
कहीं है भी या रमता जोगी, पर उसने अपनी आकांक्षाओं को हठपूर्वक झटक दिया और जैसे उनसे खेल सा करती हुई बोली, आहा, मेरे तपस्वी का स्थान यमुना के तट पर मेरी नौका के पास है। वो तपस्या कर रहा होगा मेरे दर्शनों के लिए, पर उसका प्रयास चल नहीं पाया। जाने अचानक क्या हुआ, हृदय धक सा रह गया। वो तपस्वी है, ऋषि पराशर। तपस्वी को कोई मोह ममता नहीं होती। किसी भी क्षण मन में समा गया कि ये सब मोह माया है, तो सारे बंधन तोड़कर चल देगा योगी, संसार के सारे सुख वैभव को ठुकराकर। तपस्या करने वाले तपस्वी को सत्यवती का रूप बांध लेगा क्या? उसका तपस्वी साधारण सन्यासी नहीं है कि गृहस्थी से परेशान होकर केश बढ़ा आंख मूंद कर बैठा हो। वो ऋषि पराशर है, वशिष्ठ का पौत्र, शक्ति का पुत्र, जिसकी राज परिवारों में भी मान्यता है। ये आर्य राजा कितना सम्मान करते हैं ऋषियों का। एक बार किसी राजकुमारी को भी मांग लें तो राजा के मुख से ना नहीं निकलेगा। आशा निराशा के बीच ऊंच चूब करती सत्यवती यमुना तट पर अपनी नौका के पास पहुंची थी और देखकर अवाक खड़ी रह गई थी। तपस्वी उसकी नौका में समाधि लगाए बैठा था। सत्यवती का मन हुआ दौड़कर जाए और अपने तापस के गले में बाहें डाल दे, पर आसपास अनेक निषाद स्त्री पुरुष थे। वैसे भी सत्यवती का मन तो बौराया हुआ था। उसकी मानकर चलती तो सब मटिया मेट हो जाता। उसने बहुत धीरे से नाव में पैर रखा ताकि न नाव डोले न तपस्वी का ध्यान भंग हो। बिना शब्द किए उसने चप्पू उठा लिए और नाव को खिसकाया। नाव डोली तो तपस्वी ने आंखें खोल दी और उसके अधरों पर एक अलौकिक मुस्कान आ विराजी। बड़े कच्चे साधक हो, सत्यवती वक्रता से मुस्कुराई। इतनी सी बात से समाधि भंग हो गई? तपस्या के वरदान से तुम आई तो समाधि का सुख चाहिए किसको? वो मुस्कुराया। ये क्यों नहीं कहते कि बगुले के समान आंखें मूंदने का नाटक कर मछली के आने की राह देख रहे हो? मछली दिखी तो उचक ली। अब ध्यान कर करना ही क्या है? जाने कौन सी ऊर्जा उसे इतना वाचाल बना रही थी। तपस्वी हंसा। उसके श्यामल चेहरे पर उसके उजले दांतों की पंक्ति सत्यवती के मन में मेघों भरे आकाश में उड़ती बगलों की पात का बिंब जगा गई। तपस्वी, तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? बुरी क्यों लगेगी? समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है और तुम कवयित्री हो पद्मगंधा। तुम्हारे मुख से प्रकृति का संगीत झरता है। तपस्वी ने उसे मुग्ध दृष्टि से देखा। तुम अपना महत्व नहीं जानती। कैसे जानोगी? तुम्हारे पास अपनी दृष्टि है, मेरी नहीं। मैंने आज तक केवल अपनी मां का सौंदर्य ही देखा था और उसी पर मुग्ध था। तुम्हारी मां बहुत सुंदर है, सत्यवती ने उसे टोक दिया। कहां रहती है तुम्हारी अम्मा? मेरी मां तो सब जगह रहती है। सब जगह? हाँ, सब जगह। मैं तो माता प्रकृति की बात कर रहा हूं। तपस्वी की आंखों का मुग्ध भाव क्रमशः उसके चेहरे पर संचित होता जा रहा था। मैंने आज तक प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं देखा था, पर कल तुम्हें देखा
प्रकृति का सारा सौंदर्य तुम में केंद्रीभूत हो गया है। पद्मगंधे, तभी मेरी समझ में आया कि मां की आवश्यकता पुरुष को तभी तक होती है जब तक वो अबोध होता है। बोध होने पर उसे मां की नहीं, प्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने वयस्क प्रेम की प्रतिध्वनि पा सके। तपस्वी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक नहीं है प्रिय। मेरे मन का अर्थ तुम समझ रही हो। तपस्वी मुस्कुराया। वयस्क होने पर पुरुष समझता है कि मां प्रकृति का सारा सौंदर्य नारी में संचित होता है और नारी सौंदर्य का केंद्रीय भूत स्वरूप तुम हो पद्मगंधे। सचमुच सत्यवती उसके शब्द नहीं समझ पा रही थी, पर उसके मन को समझ रही थी। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि तपस्वी उसकी प्रशंसा कर रहा था। शब्द ना भी समझे तो क्या, जब यज्ञ होता है और ऋषि लोग ऋचाओं का गायन करते हैं तो भी सत्यवती को शब्द समझ में नहीं आते, पर सत्यवती समझती है कि वे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। नौका फिर उसी द्वीप में आ लगी थी। तपस्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नौका से उतारा, पर आज सत्यवती का मन उल्लसित होते हुए भी आशंकित था। उस सरोवरों में कमल दलों के बीच तपस्वी के साथ मत्स्य कन्या के समान तैरना नहीं चाहती थी। वो उद्यानों में दो तितलियों के समान पुष्प पराग का पान करते हुए उड़ना नहीं चाहती थी। वो आज एकांत वृक्ष की छाया में तपस्वी के पास बैठकर शांति से कुछ गंभीर बातें करना चाहती थी। जाने एक ही दिन में वो इतनी प्रौढ़ कैसे हो गई थी। तपस्वी, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तपस्या के मार्ग में विघ्न बनकर आई हूं? वो अत्यंत गंभीर थी। तपस्वी ने दोनों हाथों से उसके कंधे थाम लिए। पद्मगंधे, तुम मेरी तपस्या की बाधा नहीं, तपस्या की परिणति हो। सत्यवती नहीं समझ पाई कि वो उसकी प्रशंसा कर रहा है या नहीं। आज तुम कुछ भी ना कहो, वो बोली, पर कल तुम्हें लगने लगे कि मेरे कारण तुम तपोभ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें मुझसे वितृष्णा हो जाए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बाबा मुझे ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनाया करते थे। ऋषि मेनका के साथ तो विहार करते रहे, पर जब शकुंतला गोद में आ गई तो उसे फेंक वन में तपस्या करने चल दिए। तपस्वी मुस्कुराया। चिंता मत करो प्रिय, प्रत्येक तपस्वी विश्वामित्र नहीं होता। तुमने हमारे उन महान तपस्वियों के विषय में नहीं सुना जो गृहस्थ है, अपनी पत्नी और संतान के साथ रहकर साधना करते हैं। तपस्वी ने सत्यवती को अपनी बाहों में ले लिया और विश्वामित्र ने मेनका को नहीं छोड़ा था। मेनका ने ही विश्वामित्र को छोड़ दिया था। वो किसी की पत्नी नहीं हो सकती थी। वो तो इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी। अपना लक्ष्य पूरा कर इंद्रलोक लौट गई। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? सत्यवती क्या कहती? वो स्वयं नहीं जानती थी कि उसके भाग्य में क्या है। वो अम्मा और बाबा पर इतनी आश्रित थी कि स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय करने की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। बाबा इस विवाह के लिए तैयार होंगे क्या? और तपस्वी अपनी मौज में कहता जा रहा था, हम हिमालय की तलहटी में किसी ऐसे स्थान पर एक कुटिया बनाएंगे जहां पास ही कोई स्वच्छ नदी बहती हो सकता है कि मैं एकांत साधना न कर कोई आश्रम स्थापित करूं। शिष्यों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शिष्यों को पढ़ाऊंगा, साधना कर
अपना आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाऊंगा और तुम गृहस्थी के छोटे बड़े काम संभालना। शेष समय में तुम भी अध्ययन करना। तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है, अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी विदुषी हो जाओगी। मैं तुम्हारे आनंद से पढ़ सकता हूं, तुम असाधारण महत्व की नारी हो। नौका खेने के लिए भगवान ने तुम्हें ये रूप नहीं दिया है। सत्यवती के मन की आशंकाएं अट्टहास कर हंस उठी। सत्यवती का मन हुआ चीत्कार कर कहे, तपस्वी, ऐसे स्वप्न न दिखाओ जिनके टूटने से हृदय से लहू टपकने लगे। एक ओर तपस्वी था, दूसरी ओर बाबा। ये क्या कहें? यदि वे ना माने तो? सत्यवती के पास तो कोई विकल्प नहीं है, शायद तपस्वी के पास हो। और यदि बाबा हमारे विवाह के लिए न माने तो? अंततः उसके मुख से निकल ही गया, तो हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। तपस्वी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो क्या होता है? सत्यवती ने पूछा। जब वर और कन्या मां प्रकृति को साक्षी मान किसी वृक्ष के चारों ओर सप्तपदी, नहीं, मुझे शकुंतला और दुष्यंत वाला विवाह नहीं करना है, सत्यवती अनायास ही कह गई। मेरे बाबा कण्व ऋषि नहीं है, वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे। और फिर तुम दुष्यंत के समान मुझे छोड़ गए तो? मैं कहां कहां प्रमाणित करती रहूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तपस्वी ने शांत दृष्टि से उसे देखा। तुम क्या चाहती हो पद्मगंधे? अपने बाबा का आशीर्वाद। और यदि वो ना मिला तो सत्यवती कुछ कह नहीं पाई। प्रिय, तपस्वी का स्वर और भी मधुर हो गया। वयस्क हो जाने पर जैसे पुरुष को माता की नहीं, पत्नी की आवश्यकता होती है। मैं जानती हूं तपस्वी, सत्यवती बोली, किंतु बाबा से पूछे बिना नहीं। तपस्वी कुछ देर मौन रहा, जैसे किसी द्वंद्व में उलझ गया हो। फिर धीरे से बोला, तो कमल नयने, अपने बाबा से पूछ लो कि वे कन्यादान करेंगे या नहीं, या कहो तो मैं उनसे तुम्हारी याचना करूं। नहीं, सत्यवती बोली, मैं ही पूछूंगी। तपस्वी मौन रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से झरते अनुराग के सोते सूख गए थे। वहां चिंता की कटीली झाड़ियां उगाई थी। मैं चलूं? सत्यवती ने पूछा। जाओ। तपस्वी के स्वर में हल्की सी थरथराहट थी। मैंने इसी द्वीप का बंदी होने का निर्णय किया है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, यहां अपनी कुटिया बनाऊंगा। यही तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ विवाह की स्वीकृति दे दी तो यही हमारी गृहस्थी बसेगी, अन्यथा ये मेरी साधना भूमि हो जाएगी। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। उसका मन रोने रोने को हो रहा था। तपस्वी के मुख की ओर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वो जानती थी, यदि अब भी तपस्वी से थाम लेता और कहता, सत्यवती तुम मेरी हो, तो शायद सत्यवती घर भी न लौट पाती। किंतु उसका विवेक उसे लगातार चौकस कर रहा था। सत्यवती उठ, चल, इससे पहले कि तपस्वी फूट पड़े तू चल पड़, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सत्यवती का ध्यान सहसा बहिर्मुखी हुआ। रथ के आगे आगे चलने वाला दल धीमा हो गया था और हस्तिनापुर का नगर द्वार दिखाई पड़ रहा था। लगता है हस्तिनापुर आ गया। जानते बूझते हुए भी सत्यवती ने अपने मन को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया। सत्यवती का मन जैसे अपने सारे विस्तार को अतीत में से समेट रहा था। इस समय वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण था। दासराज का अपनी पोष्य पुत्री को क्षत्रिय राजा से ब्याहने का स्वप्न पूरा होने जा रहा था। किंतु सत्यवती ने तो इस प्रकार का कोई स्वप्न नहीं देखा था।
उसके लिए तो वर्तमान का प्रत्येक क्षण एक चुनौती था। प्रत्येक निमिष उसकी परीक्षा ले रहा था। जाने कैसी कैसी अपेक्षाएं थी उससे। जाने कुरुकुल की रानी बनकर उसे क्या क्या करना था। आश्वासन था तो यही था कि राजा शांतनु उसे देख चुके थे, उसे पसंद कर चुके थे, और याचना उनकी ओर से ही हुई थी। देवव्रत एक बहुत बड़ा मूल्य देकर उसे लाए थे। इस राजकुल में सहज ही उसकी अवहेलना नहीं हो सकती थी। उसका अपमान ही करना होता तो उसे इस प्रकार याचना करके क्यों मांगा जाता। पर फिर भी उसे दास दासियों और कर्मचारियों के उपहास का पात्र नहीं बनना था। रथ रुक गया। देवव्रत का अश्व आगे बढ़ा। द्वार के सैनिकों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और युवराज देवव्रत की जय जयकार के साथ द्वार खुल गया। साथ आए सैनिक सिमटकर एक टुकड़ी के रूप में सत्यवती के रथ के पीछे खड़े हो गए। नगर के भीतर से सजी धजी राजकन्याओं का एक दल प्रकट हुआ। उन्होंने युवराज की आरती उतारी और उनको तिलक लगाया। आगे आकर उन्होंने उत्सुक नेत्रों से सत्यवती को भी देखा। उसका भी स्वागत कर उस पर पुष्प वर्षा कर वे लौट गए। देवव्रत ने आगे आगे नगर में प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे सत्यवती का रथ था। मार्ग के दोनों ओर उत्सव के मांगलिक वेश में ससज्जित सैनिक खड़े युवराज की जय के गगन भेदी उद्घोष कर रहे थे। दोनों ओर के भवनों की अटारियों पर स्त्रियां 16 श्रृंगार किए खड़ी अपनी उल्लसित हंसी के साथ साथ फूलों की पंखुड़ियां बिखेर रही थी। सत्यवती ने ऐसा वैभवशाली नगर पहले नहीं देखा था, और ये तो नगर का वैभव था। राजा का वैभव कैसा होगा। और तभी सत्यवती ने मन को पहचाना। वो शायद देवव्रत के वैभव, सत्ता और लोकप्रियता से आतंकित हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ देवव्रत का ही था। सैनिक अपने युवराज को देखकर कितने प्रसन्न थे। लोगों के मन में कितना स्नेह था उसके लिए। जब लोगों को पता चलेगा कि सत्यवती के बाबा ने सत्यवती सौंपकर देवव्रत से उसके सारे अधिकार छीन लिए हैं, तो उनके मन में सत्यवती के लिए कैसा भाव जागेगा। सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनने आई है। शायद इतने में भी किसी को आपत्ति न होती। महारानी बनकर सत्यवती देवव्रत का कुछ नहीं छीन रही थी, किंतु सत्यवती की संतान तो देवव्रत से उसका युवराजत्व भी छीन लेगी। ये राज्य देवव्रत का नहीं रहेगा, ये नगर देवव्रत का नहीं रहेगा। तो ये प्रजा सत्यवती और उसकी संतान के विरुद्ध खड़ी नहीं हो जाएगी। बाबा ने कहा था उस सत्यवती को देवव्रत जैसे समर्थ व्यक्ति को वंचित करने के लिए भेज रहे हैं। और यदि देवव्रत अपने अधिकारों के लिए अड़ जाए, उससे उसके अधिकारों को कौन छीन सकता है। सत्यवती की दृष्टि देवव्रत की पीठ पर टिक गई। ये वीर मूर्ति, उनका धनुष, उनका खड्ग, सत्यवती का मन अपनी असहायता पर रोने रोने को हुआया। रथ राजभवन के द्वार पर आकर रुक गया। दासियां रथ से नीचे उतर आईं। प्रासाद से निकल कर दास दासियों की एक पूरी सेना उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। देवव्रत ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, माता पधारे, ये आपका प्रासाद है, आप विश्राम करें। अत्यंत सुंदरी दासियों ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। देवी पधारे। सत्यवती रथ से उतर आई। दासियां मार्ग दिखाती रहीं और वो चुपचाप आगे बढ़ती गई। सब कुछ युवराज देवव्रत पर ही निर्भर है। सत्यवती का मन कह रहा था वही उसका सबसे बड़ा सहायक हो सकता है और वही सबसे बड़ा विरोधी। पर बाबा ने उसे
इसलिए कुरुकुल के राजप्रसाद में नहीं भेजा था कि वो देवव्रत को अपना विरोधी बनाकर प्रत्येक अधिकार और सुख सुविधा से वंचित हो जाए। संध्या समय सत्यवती को एकदम अनमनी देखकर बाबा ने पूछा था, क्या बात है सत्या, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बाबा, यूं ही सोच रही थी। ओहो, अब हमारी बिटिया सोचने भी लगी है। बाबा हंसे थे। क्या सोच रही हो सत्या? यमुना तट पर इतने तपस्वी रहते हैं, वे लोग अपना सब कुछ छोड़कर अपने आप को तपा रहे हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक नौका चलाना, यमुना में जाल डालना, मछली पकड़ना, उसे संभालना और फिर हाट में जाकर बेचना, हम एक दूसरे प्रकार से अपने आप को तपा रहे हैं। बाबा ने चकित होकर उसे देखा तो सचमुच सत्या बड़ी हो गई है। वो तो बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी। पर तू ये सब सोचती क्यों है सत्या? मुस्कुराने के लिए सत्यवती को प्रयत्न करना पड़ा। बाबा, जानबूझकर नहीं सोचती। जैसे किसी भी हलचल से नदी में लहरें उठती हैं, वैसे ही किसी भी दृश्य या ध्वनि से मेरे मन में विचार उठते हैं। सोचती हूं, कौन अधिक सुखी है, दिन भर मरते खपते हमारे केवट मछुए या सब कुछ त्याग वनों में जा बैठे ये तापस सन्यासी? बाबा स्पष्ट रूप से चिंतित हो उठे थे। बेटी, न मैं बहुत बुद्धिमान हूं, न विद्वान और न चिंतक। मैंने तो जो सीखा है अपने जीवन से सीखा है। तुमने अपनी तुलना सन्यासियों से की है, किंतु मैंने आज तक अपनी तुलना राजाओं और राज परिवारों से की है। बाबा ने स्नेह भरी एक दृष्टि सत्यवती पर डाली। सुखी है तो केवल राज परिवार है, उसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, अधिकार, सेवक, सैनिक, शास्त्र, सब कुछ। हम वो सब प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तपस्वी तो वे लोग हैं बेटी, जो उपलब्धियों से निराश हो चुके हैं। उन्होंने सुख सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न ही छोड़ दिया है। उन्होंने शस्त्र डाल दिए, संघर्ष त्याग दिया, महासमर से मुख मोड़ लिया है। वे लोग जीवन से हार चुके हैं पुत्री। पर सत्यवती को तो अपना तपस्वी कभी भी हारा हुआ, उदास, परेशान, हताश नहीं लगा था। जब पहली बार उसकी नाव में आकर बैठा था तो बड़ा आत्मलीन सा था, कितना शांत और आश्वस्त। उसके पश्चात जब वो सत्यवती पर मुग्ध हुआ था तो उसके नयनों का उल्लास तो कोई सीमा ही नहीं जानता था। उसे सत्यवती हताश और निराश कैसे मान ले? निराश तो वो तब हुआ था जब सत्यवती ने कहा था कि शायद बाबा विवाह के लिए ना कर दें। बाबा? बाबा ने उसकी ओर देखा। क्या बात है बेटी? कहीं ऐसा तो नहीं हम उसके पीछे पड़े हैं जो हमें नहीं मिल सकता और इसलिए हम सुखी नहीं हैं? बाबा हंस पड़े। और तपस्वी इस सत्य को जान गए हैं कि हमें सुख नहीं मिल सकता, इसलिए उनके पास धन का सुख चाहे ना हो, संतोष का सुख तो है। हाँ बाबा। बाबा गंभीर हो गए। तू जब नौका चलाती है तो तेरे शरीर को श्रम करना पड़ता है ना? हाँ बाबा। तू उसे सुख मानती है या दुख? वो तो मेरा सहज धर्म है बाबा, न सुख न दुख। उस समय तेरी नाव किसी नौका के आगे होती है, किसी के पीछे। हाँ बाबा, पर फिर भी आगे पीछे किसी समय तू नदी पार कर ही जाएगी। हाँ, और यदि तू नाव चलाए ही नहीं, इसी किनारे बैठी रहे, तो सुखी होगी या दुखी? दुखी होंगी बाबा। क्यों बेटी? क्योंकि एक तो मेरा शरीर अपना श्रम धर्म नहीं निभाएगा तो आलसी होकर जुड़ता जाएगा, और दूसरे मैं कभी नदी पार नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटी। बाबा बोले, राजा लोग वे हैं
जो नदी के पार पहुंच गए हैं। हम वे लोग हैं जो आगे पीछे अपनी नौकाएं चला रहे हैं। तपस्वी वे हैं जो नदी के इस ओर हैं, ये मानकर बैठ गए हैं कि हम नदी के पार पहुंच ही नहीं सकते। सत्यवती कई क्षणों तक चुपचाप बाबा को देखती रही, फिर जैसे साहस जुटाकर बोली, एक बात पूछूं बाबा? पूछ बेटी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तू इतनी बुरी बात पूछने वाली है क्या? नहीं, पर आप कहीं ये न मान लें कि मैं अशिष्ट हो गई हूं, बड़ों के साथ विवाद करती हूं। नहीं बेटी, तू पूछ, क्या पूछती है? बाबा, नौकाओं की दौड़ में चाहे कोई जीते या हारे, प्रत्येक नाविक हाफ जाता है, पर किनारे पर खड़ा दर्शक किसी की भी जीत हार में नहीं है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न है। सांसारिक जीव क्या नौका दौड़ का प्रतिस्पर्धी और तपस्वी किनारे पर खड़ा दर्शक नहीं है? साधारण गृहस्थ दौड़ का प्रतिस्पर्धी नहीं होता बेटी, वो तो चल रहा होता है। वो केवल अपना धर्म निभा रहा है, इसलिए दुखी नहीं है। बाबा ने कहा, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, तू अपना निभा। निश्चित रूप से तू राजकन्या है सत्यवती, तू किसी राजा को ही प्राप्त करेगी। मैं पहुंचू न पहुंचू, तू नदी के पार पहुंचेगी। तू राजवधू होगी पुत्री। यदि किसी सन्यासी को ही सौंपना होता तो मैं कब से तेरा कन्यादान कर चुका होता बेटी। मैं अपनी बात नहीं कह रही बाबा, सत्यवती ने कुछ अतिरिक्त प्रयत्न के साथ कहा। तू अपनी बात नहीं कह रही, पर मैं तेरी बात कह रहा हूं। बाबा मुस्कुराए, तू राजकन्या है, तेरा धर्म त्याग में नहीं ग्रहण में है। मछली पानी में ही जीवित रहती है सत्यवती, हवा में आते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। हवा कितनी भी सुखद क्यों ना हो, तू त्यागमय जीवन में जीवित नहीं रह पाएगी। बाबा उठकर बाहर जाने को तैयार हुए, पर द्वार के बाहर जाते जाते वे फिर लौट आए। और तू इतना सोचा मत कर बेटी, अभी सोचने का वय नहीं है तेरा। सोचने का काम तो मुझ पर और अपनी अम्मा पर छोड़ दे। बाबा चले गए और सत्यवती सोचती ही रह गई। क्या बाबा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं? यदि जानते हैं तो इतने शांत कैसे हैं? और नहीं जानते तो इतना सटीक कैसे बोल गए, जैसे सारी बात उसी के विवाह को लेकर चल रही हो? बाबा कहते हैं कि वो राजकन्या है, वो उसका विवाह किसी राजकुमार से ही करेंगे। तब कैसा होगा जीवन सत्यवती का? दास दासियां, हाथी घोड़े, रहने के लिए प्रासाद, यात्रा के लिए रथ और साथ चलने के लिए अंगरक्षक। सत्यवती की कल्पना में सब कुछ बहुत सजीव हो उठता है, पर जैसे ही अपनी कल्पना में वो राजकुमार की छवि आंकने का प्रयत्न करती है, तपस्वी पराशर की आकृति आकर उसकी कल्पना के सारे चित्रों को वैसे ही ढंक लेती है, जैसे इंद्रधनुष आकर सारे आकाश पर आरोपित हो जाता है। सत्यवती के कंठ से एक गहरा दुस्वास फूटा। कहीं मेरा तपस्वी ही कोई राजकुमार होता। अगले दिन से सत्यवती का नाव चलाना दूभर हो गया। वो नाव में बैठती तो उसे लगता कि उसकी नाव तपस्वी के टापू की ओर भागती जा रही है। हर समय उसके चप्पू अपनी नाव को उस टापू से दूर ठेलते रहते और सारे प्रयत्नों के बाद भी नौका उसी टापू की ओर बढ़ जाती। अंततः हार कर सत्यवती नाव को किनारे से लगाकर अपना सिर पकड़ रेत पर बैठ जाती। जाने नाव में ही कोई हठी प्रेत आ बैठा था, जो उसे किसी दूसरी दिशा में चलने ही नहीं देता था। यह सत्यवती का अपना ही दिशा ज्ञान खो गया था, या कभी कभी उसे लगने लगता था कि उसकी नाव में दो लंबी रस्सियां बंधी हुई हैं। एक का सिरा टापू में बैठे तपस्वी के हाथ में है और दूसरी का सिरा हाथ में पकड़े बाबा अपने स्थान पर खड़े हैं। जैसे ही सत्यवती नौका में बैठती है, दोनों अपनी अपनी रस्सियां खींचने लगते हैं। उसी क्षण से सत्यवती का मन कांपने लगता है। तपस्वी युवक है,
बलवान है, बाबा बूढ़े हैं, निर्बल है। कहीं तपस्वी जीत ही न जाए। तपस्वी को पाकर सत्यवती प्रसन्न होगी, किंतु अपने बाबा को पराजित देखकर उसका मन टूट जाएगा। अंततः उसे अपने आप को साधना ही पड़ा। वो तपस्वी के पास नहीं जाएगी, वो तपस्वी से नहीं मिलेगी, किंतु उसे लगा उसका तन और मन दोनों ही रुग्ण होते चले जा रहे हैं। तपस्वी के पास वो जाएगी नहीं और अन्यत्र कहीं जाने का उसका मन ही नहीं होता था। जीवन का रस जैसे सूख गया था। अम्मा ने एक दिन गहरी दृष्टि से उसे देखा। क्या हुआ है तुझे? कुछ भी तो नहीं अम्मा। तो होंठ क्यों सूख रहे हैं तेरे? चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अम्मा चुपचाप उसे देखती रहीं और फिर उन्होंने बाबा को भी पुकार लिया। बाबा है तो अम्मा बोली, देख रहे हो अपनी लाडली को, क्यों सूखती जा रही है ये? द्वंद्व है इसके मन में। बाबा बहुत शांत स्वर में बोले, तपस्वी या राजकुमार? अम्मा की दृष्टि और भी तीखी हो गई। पुरुष संग किया है तूने? सत्यवती क्या कहती, न स्वीकार कर सकती थी न अस्वीकार। उसने चुपचाप सर झुका लिया। कौन है वो? अम्मा की आंखें लाल होने लगी, पर बाबा ने अद्भुत धैर्य का प्रमाण दिया। उन्होंने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा। शांत रहे सत्या की मां, बेटी है हमारी, शत्रु नहीं है। काम तो उसने शत्रु का सही किया है। अम्मा शांत नहीं हुई। इसे तो चीर कर यमुना में डाल दो, मच्छ खा जाए इसे। नहीं, बाबा की शांति तनिक भी भंग नहीं हुई। इसने बेटी का धर्म निभाया है, हमें माता पिता का धर्म निभाना है। क्या कहना चाहते हो? बाबा अपने गहरे स्वर में बोले, एक तपस्वी में अनुरक्त हुई थी सत्या। मुझसे इसने संकेतों में पूछा और मैंने अपना निर्णय संकेतों में दे दिया। तब से सत्या एक बार भी नहीं मिली उस तपस्वी से। बाबा की आंखों में स्नेह उमड़ आया। इसने लाज रख ली मेरी, अब मुझे इसकी लाज रखनी है। कालीन संतान को जन्म देकर ये तुम्हारी लाज रख रही है? अम्मा संतुष्ट नहीं थी। नहीं, बाबा बोले, तपस्वी तो कालीन संतान में भी अधर्म नहीं देखता, न ही वो गंधर्व विवाह को धर्म विरुद्ध मानता। पर अब क्षत्रिय राजा कालीन संतान के पक्ष में नहीं है। यदि सत्या का विवाह किसी राजकुमार से करना है तो इस तथ्य को अब छिपाना होगा। सत्या तपस्वी की भार्या नहीं बनेगी, कन्या ही रहेगी। ये सब कुछ मानकर क्या सत्या ने मेरी लाज नहीं रखी? अम्मा कुछ नहीं बोली, पर उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो बाबा से सहमत नहीं है। बात की सारी व्यवस्था बाबा ने स्वयं ही कर दी थी। प्रसव के बहुत पहले से ही वो अपने ग्राम से हट गई थी। प्रसव तपस्वी के उसी टापू में हुआ था और सत्यवती ने अपने हाथों से वो बालक अपने तपस्वी ऋषि पराशर को सौंपा था। इसका ध्यान रखना। तपस्वी के मुखड़े पर अब वो बावरापन दिखाई नहीं देता था, न सत्यवती का सानिध्य उसे उन्मादी बनाता था। इस अवधि में जहां इधर सत्यवती ने अपने आप को साध लिया था, उधर तपस्वी ने भी स्वयं को कस लिया लगता था। तपस्वी ने बड़ी स्निग्ध मुस्कान बिखेरी थी शिशु पर। निश्चिंत रहो, तुम नहीं मिली तो अब मेरा सब कुछ यही है, कृष्ण द्वैपायन। सत्यवती ने एक दृष्टि बालक पर डाली। उसकी सोई सोई गंभीर सी आंखें, उसका वो श्यामल वर्ण, हल्के अरुण होंठ और आकर्षक मुस्कान। फिर तपस्वी की ओर देखा। इसे कालीन संतान मानकर धिक्कारोगे तो नहीं? तपस्वी मुस्कुराया, जैसे सत्यवती ने कोई पागलपन की बात कही हो।
सृजन पुण्य है देवी। सृष्टि का लक्ष्य ही सृजन है। सृजन में सहायक होकर हम सृष्टा की आज्ञा का पालन करते हैं। धरती में से जब कोई भी पौधा जन्म लेता है तो क्या हमने कभी सोचा है कि इसके जन्म के पूर्व सामाजिक विधि विधान का पालन किया गया अथवा नहीं? हम प्रत्येक पौधे का स्वागत करते हैं क्योंकि वो सृष्टा की मुस्कान है और ये तो मानव संतान है। पराशर ने स्नेह से शिशु के माथे पर हाथ रखा। तो हमारा समाज उसे क्यों बुरा मानता है? सत्यवती पूछे बिना नहीं रह सकी। तपस्वी की मुस्कान को परे धकेल आवेश की आभा झलकी। प्रभु की धरती को क्षत्रिय राजा न केवल आपस में बांट लेना चाहते हैं वरन अनंत काल तक उसे अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहते हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक वे जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए उसे अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने से पहले प्रमाणित कर लेना चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनका वैध आत्मजी है और संतान। पराशर की मुस्कान ने उनके आवेश को जीत लिया। तपस्वी के पास क्या है देवी जिसे सौंपने के लिए वो प्रकृति की प्रक्रिया में अपना विधान अड़ाए? सृष्टि प्रकृति का विधान है। मनुष्य का विधान तो उसका अहंकार है। सत्यवती चुपचाप खड़ी अपने तपस्वी को देखती रही। कैसा महान है ये तपस्वी। संकीर्णता और संकुचितता का नाम भी नहीं। उदार जैसे कि आकाश। बड़ी देर के बाद इतना ही पूछ पाई, मुझसे रुष्ट तो नहीं हो? तपस्वी फिर मुस्कुराया। तुम मिलती तो गृहस्थी बसती, ना मिली तो साधना विकसी। तपस्वी के लिए तो सब और उपलब्धि ही है, वंचना कहीं नहीं है। सत्यवती लौट आई और आज तक वो एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाई है कि उसका तपस्वी उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। उसका नन्हा कृष्ण द्वैपायन उससे छूट गया क्योंकि राजा कानीन पुत्र को स्वीकार नहीं करता। ऋषि ही स्वीकार कर सकता है। राजवधू बनने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था सत्यवती ने, और जब उसने मूल्य चुकाया ही है तो वो अपने अधिकार डंके की चोट पर लेगी। बाबा ने यदि उसे राजरानी बनाना चाहा है तो वो अब राजरानी भी बनेगी और राजमाता भी। तपस्वी ने तो कहा था कि उसके लिए सब और उपलब्धि ही उपलब्धि है। कहीं ऐसा ना हो कि सत्यवती के लिए सब और वंचना ही वंचना हो।